नमः शिवाय। हर हर महादेव। लाइक अवश्य करें मित्रों। जय शिव शंकर। 22 जुलाई से सावन लग चुका है और 19 अगस्त तक चलेगा। 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें पहला सावन सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त और अंत में 29 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार का व्रत किया जाएगा। और इसी दिन बहन और भाई का सबसे प्यारा त्योहार रक्षा बंधन भी है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर अपने भाई बहन के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए भाई अपनी बहन की रक्षा की कामना करेंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं शिवलिंग पर चावल, पानी, बेलपत्र और धतूरे का फल कैसे चढ़ाएं। क्या कुछ गलती भी लोग करते हैं? तो आइए जानते हैं। लोग शिवलिंग पर जल, चावल, पानी, बेलपत्र, धतूरे आदि को चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग से एक चीज लाना भूल जाते हैं और इसी कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती। सारी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। क्या शिवलिंग पर चढ़ाए जाने पर पानी, बेल पत्र, धतूरे का फल इत्यादि को फेंक देना चाहिए या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए? इसका क्या करना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग पर जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं वो जागृत हो जाता है, उसमें चैतन्य आ जाता है। तो क्या शिवलिंग पर चढ़े चीजों को पानी में बहा देना चाहिए? क्या पानी में बहा देना अच्छा होता है या फिर दोस्तों इसका क्या करना? पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अक्षत भी चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाने पर ये एक कार्य भूल जाते हैं। अर्थात दोस्तों, ये चढ़ाने के बाद इनका यूज करना भूल जाते हैं। वही जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। आज की इस वीडियो में जरा सी भी अगर आपने लापरवाही की तो आप अपनी किस्मत संवार नहीं पाएंगे, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो भोलेनाथ आपकी किस्मत अवश्य संवार देंगे। आज की इस वीडियो में मैं धन दौलत की बात नहीं करूंगी, बल्कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो हम धतूरे चढ़ाते हैं, पानी यानी जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके यूज के बारे में बताऊंगी। जो इस संसार में बाबा भोलेनाथ के सबसे ज़्यादा भक्त हैं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड से ओम की जो ध्वनि निकलती है और सूर्य देव के हर कण से ओम की ध्वनि ही निकलती है। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, वो साक्षात भगवान शिव की जटा है। हमारे शिव जी कितने विशाल होंगे आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड तो मात्र भगवान शिव के पैरों की धूल का एक कण का हिस्सा है। भगवान शिव को लाइक जरूर करें। हम बहुत अच्छी जानकारी आपको बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ के तक कि लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले भगवान परशुराम ने किया था और तभी से ही कांवड़ यात्रा की जाने की प्रथम तैयारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ध्यान के अभाव के कारण और ज्ञान के अभाव के कारण पूर्ण रूप से लोगों को फल नहीं मिल पाता। भोलेनाथ की पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन ध्यान के अभाव के कारण उन्हें पूर्ण फल से तृप्ति नहीं मिलती। पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, संयम एवं सामग्री
का संचय करना भी जरूरी होता है। किस प्रकार जरूरी होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे आप अपने घर पे श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद जरूर खाते होंगे। बिना प्रसाद के खाए पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता। वैसे ही दोस्तों, अगर शिवलिंग की आप खूब पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारी सामग्री भेंट करते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से आपको उपयोग नहीं करना आता, तो दोस्तों इसके लिए आपको शिव पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको समझ में आ जाएगा कि शिवलिंग पर भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाने के बाद इसका क्या करना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर भांग धतूरा जल बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीज़ों को चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए, पीना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। आखिर क्या करना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। अभी जान लीजिए। जैसे कि हम सब बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो दोस्तों बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद क्या इसे बाद में हमें विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन क्या इस प्रकार के बेलपत्र को हम पुनः चढ़ा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। तो बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन या उसी समय पूजा से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बेलपत्र को 6 महीने तक या 6 मास तक बासी नहीं माना जाता। जहां बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता, उस स्थान पर बेलपत्र के चूर्ण को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने की प्रथा है। सावन भर जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेना और एक पात्र में संग्रह कर लेना। फिर इसे धूप में सुखा करके सावन के बाद आपको चूर्ण तैयार कर लेना है, एक चूर्ण बना लेना है। ये चूर्ण जब आप बनाएंगे दोस्तों, तो भोलेनाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। इसे नित्य थोड़ी मात्रा में घर में पकाए जाने वाले भोजन में डाल दीजिए। इस भोजन को जो भी ग्रहण करेगा, साक्षात महादेव का आशीर्वाद उस पर बरसेगा। वो कभी बीमार नहीं होगा। कैंसर जैसी बीमारी भी इससे दूर हो जाएगी। भोजन को ग्रहण करने से पेट में कीड़े नहीं पनपते, पाचन क्रिया बढ़ जाती है, स्वस्थ रहता है शरीर। बेलपत्र का चूर्ण अगर आप चाय में डालकर पीते हैं, एक चुटकी डाल लेते हैं, तो चाय आपको जो नुकसान करने वाली थी, वो उल्टा आपको फायदा देने वाली लगने लगेगी। जो आप दिनचर्या में जूस पीते हैं, उस जूस में डालकर खा लीजिए, तब भोज्य पदार्थ में डाल लीजिए। इससे आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। घर के जितने लोग हैं, सबकी उन्नति होगी। मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा। रोग व्याधि जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग बेलपत्र को नदी में बहा देते हैं और विसर्जित कर देते हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद होता है, कदापि इसे विसर्जित मत करें। दोस्तों, आप जानते हैं जल के बारे में। जल तो स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो भोलेनाथ पर अभिषेक किए जाने वाले जो जल होता है, इसे किसी पात्र में प्रतिदिन जब भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग को अभिषेक करें, तो इस जल को किसी पात्र में इकट्ठा करके रखना शुरू कर दें। दोस्तों, इस जल का छिड़काव नित्य पूरे सावन महीने भर आप अपने घर में करें और जल की कुछ मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करके रखना शुरू कर दें। इसका प्रयोग सुनिए। तो जब किसी को भूत प्रेत ग्रसित करता है, भूत प्रेत बाधा पकड़ लेती है, शनि राहु से नीच ग्रह कहे जाने वाले किसी को परेशान करना शुरू कर देते हैं, इससे थोड़े से ही जल
से किसी को पिला दें तो भूत प्रेत जिन जिनात ये सारे नकारात्मक शक्ति कहे जाने वाले ये सब भाग जाते हैं, तत्काल छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए गए पानी को बोतल में भर कर रख लीजिए और नित्य पीजिए तो आपके शरीर में अलौकिक ऊर्जा आएगी, आपके शरीर में आकर्षण बढ़ेगा, आपके शरीर में शक्ति आना शुरू हो जाएगी और लगातार रोशनी बढ़ती जाएगी। अगर लगातार आंख से कीचड़ आ रही है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, सूजन आ रही है, आंख भरी भरी रहती है, नींद नहीं लगती और कभी कभी पढ़ाई करते समय आंखें भरी हो जाती हैं, अचानक से नींद सी आने लगती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है, रात में अचानक आंखें खुली रह जाती हैं, तो ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से आंखें साफ साफ सब कुछ देख पाती हैं, आंखों की रोशनी आ जाती है और बहुत तेज हो जाती है। आंखों की रोशनी देखने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। इस दर्रार से आंखों की मजबूती देने के लिए शिवलिंग पर जो जल होता है उसे घर ले आएं और नित्य इसे आंखों को धोएं, आंखों की सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। हम भी शिवलिंग के जल से आंखें धोते हैं और मेरी आंखें भी काफ़ी कमज़ोर थी, अब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, आंखों से कीचड़ भी नहीं आता, आंखों से सूजन भी गायब हो गई है, वो दूर हो गई है। हम इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। देखिए, हम सब लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं, तो चावल का क्या करना चाहिए? शिवलिंग के ऊपर चावल साक्षात अन्नपूर्णा भंडार है, ये कोई साधारण चावल नहीं। अगर भू जीतने पे भी चावल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग पर चढ़ा चावल एक जगह पर इकट्ठा कर लेना चाहिए और सावन के बाद नित्य घर में चावल में डाल दीजिए और इसे खाइए। दोस्तों, इस प्रकार पकाए जाने वाले चावल में शिवलिंग पर चढ़ाए गए चावल के अक्षत के दाने आपको घर में पकाए जाने वाले चावल में डालना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप चावल पकाते हैं तो खाते हैं तो आपके परिवार में सभी लोगों के तन मन धन सब तृप्त हो जाएंगे, रोग आपसे कई किलोमीटर दूर हो जाएंगे। उदाहरण समझाना चाहूँगी, धर्मशास्त्रों में लिखा है, हमारे हिंदू पुराणों में, शिव कृपा के प्राप्त होने से मन एकाग्र हो जाता है और एक खास बात है कि शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से, घर में पकाए जाने वाले चावल में डालकर खाने से परिवार में कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आज के जनरेशन में बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है। आप जानते हैं धतूरे के बारे में, हम सब लोग शिवलिंग पर खूब धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरे के फल चढ़ाते हैं। तो धतूरे के फल का क्या करना चाहिए? धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेकों लाभ होता है। धतूरा और बेलपत्र भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है अगर ना चढ़ाएं तो। खासकर सावन में 4 चांद ही लग जाता है जब कोई धतूरा और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाता है। तो दोस्तों, चढ़े धतूरे के फल को इकट्ठा करके आपको रखना और इसका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। देखिए, घर के द्वार पर 5 फीट के नीचे धतूरे के फल को बांधने से या फिर गाड़ने से नकारात्मक भूत प्रेत शक्ति या कोई बला आपके घर में कदापि नहीं आ पाएगी। आपका घर हमेशा सुरक्षा कवच से घिरा रहेगा। दोस्तों, जिस घर पर शिवलिंग पर चढ़े धतूरे का फल होता है उस घर पर शनि राहु केतु कभी कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। उस घर के
लोग हमेशा अध्यात्म में उन्नति करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों की उन्नति घर में वास्तु दोष लगने के कारण नहीं हो पाती, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो शिवलिंग पर चढ़े धतूरे के फल को आप अपने घर के किसी भी हिस्से में गाड़ दीजिए, तो आपके घर में वो कभी भी कोई गलती नहीं होगी जिससे शिव नाराज हो जाएं। सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ सावधानियां। व्रत आदि में फल वगैरह, ऐसे फल नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत टूट जाता है। ईश्वर की शरण आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत है उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आप आटा अगर व्रत में खाते हैं तो व्रत भंग हो जाता है। दरअसल पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक से दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा आटा खाने से आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप माना जाता है और आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी कभार भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता से करना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए ये 5 चीज़ें भगवान शंकर की प्रतिमा पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता होगा। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाले फल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध होती है, इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मानसिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर या बाहर बने मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। दरअसल सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं तो लाजमी है घर में कंगाली, गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ सभी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा पा लेता है। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश ही होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना जाता है। इस कारण तुलसी में शिव
लिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित होती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में कुछ ही दूरी रखनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आधी रात को डाल देना चाहिए। जरा सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इस घोर पाप को नरक का भागी माना गया है। ऐसे दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने ये प्रसंग हमेशा नहा धोकर ही पवित्र माना जाता है। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी ना चढ़ाना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता से दूरी होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बन जाता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में ही स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल पत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बात। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के एक दिन पूर्व बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल में धोकर इसकी पत्ती को साफ करके चढ़ा दें। दोस्तों, सावन के इस महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, समझ लीजिए उसका कल्याण निश्चित है।